हमें अब बाहर चलना चाहिए, सारे गेस्ट आ गए। चाची जी प्लीज एक बार और सोच लीजिए। मैं जानता हूँ आप दोनों ने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया, बट मुझे ठीक नहीं लग रहा। और कल एंगेजमेंट और एक हफ्ते बाद शादी। तुम्हें ये जल्दी लग रहा है? अगले हफ्ते एंगेजमेंट, अगले महीने शादी कर दे। चाची बात डेट की नहीं है, मुझे डिसीजन सही नहीं लग रहा। लाइफ आसान होने के बजाय और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ये तब सोचा था जब रिश्तों की सारी मर्यादाएं पार करती थी तुमने। सोचा था कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से सारे रिश्ते बर्बाद हो जाएंगे। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सारा तुम्हारे किए का नतीजा है। अब मेरे इस फैसले को तुम अपने किए की सजा मानो या भरपाई। इस वक्त प्राची और उसके बच्चे को बचाने का यही एक तरीका है। क्या मतलब है आपका? हम यहाँ खड़े होकर कितना भी डिस्कशन कर ले, बात तो यही होगी ना कि प्राची इज प्रेग्नेंट। प्राची अच्छी तरह से जानती है कि उसके बच्चे को हम कभी भी जायज नहीं कहेंगे। इसीलिए कल घर छोड़कर जा रही थी ना वो, और सही किया उसने, जाना भी चाहिए था उसे। सिद्धार्थ तो फिर भी हमारे साथ नहीं रहता था, लेकिन प्राची यहाँ हमारे साथ, हमारे घर में हमारी बहू बनकर रहती थी। उसने जो किया है ना, वो कोई भी बेटी नहीं करेगी। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि हमें तो पता भी नहीं था कि प्राची के पेट में सिड का बच्चा है। लेकिन उसे पता था कि वो प्रेग्नेंट है, फिर भी वो इस घर में चली आई। और जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसने किसी को नहीं कहा कि वो प्रेग्नेंट है। और जब हमें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसने ये कहा कि वो बच्चा रणबीर का है। साजिश कर रही थी। चलो, सिड ने कहा कि उससे गलती हो गई, लेकिन प्राची चुप रही, क्योंकि उससे इस घर की खुशियां ही नहीं देखी जा रही थी। रिया से उसका हस्बैंड छीन रही थी, उसके बच्चे का हक छीन रही थी। आई एम श्योर प्राची से देखा नहीं जा रहा था कि रिया उसकी जगह ले रही है। घर में खुशियां आ रही हैं, इसलिए उसने ये सब किया। बार बार रिया को सबकी नजरों में नीचा दिखाया। मैं ये नहीं कह रही कि रिया से कोई गलती नहीं हुई, उससे गलतियां हुई हैं, लेकिन उसकी गलतियां उसी की तरह मासूम है जो रणबीर को पाने के लिए हुई थी। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें रिया की वजह से ही पता चला है कि प्राची के पेट में रणबीर का नहीं, सिड का बच्चा है। तो इसने तो अच्छा खून, गंदा खून सब मिक्स कर ही दिया। बूजी प्लीज। सिड, तू कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं। जो लोग अपनी गलती मानते हैं वो दूसरों की गलती नहीं निकालते हैं। इसीलिए अब हमारे इस फैसले में तेरी कोई रोक टोक नहीं चलेगी। हद है यार, तुम बच्चे जब बड़े हो जाते हो तो हम बड़ों को कुछ समझते ही नहीं हो। रणबीर ने अगर पहले दिन हमारी बात मान ली होती तो आज हमें यह दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन ना तो रणबीर ने हमारी बात सुनी, ना ही तूने। और प्राची को तो मैं क्या ही बोलूं, पर इस सब में सबसे बड़ा गुनहगार तू है। तू सिड। कर ली ना तुम लोगों ने अपनी मनमानी, अब हमें अपनी करने दो। लेकिन इतना याद रखना कि हमारी मनमानी में भी हम तुम लोगों की खुशी के बारे में सोच रहे हैं। हम बड़े ना सिर्फ हमारे बच्चों की भलाई चाहते हैं, लेकिन तुम में से किसी ने एक बार भी हमारी भलाई के बारे में सोचा है? तू मेरे भाई का बेटा है, मेरा बेटा होता ना तो एक खींच के लगा था मैं। लेकिन मैं जानता हूं मेरे इस थप्पड़ से कुछ बदलने वाला नहीं है। अब अगर कुछ बदलेगा ना तो सिर्फ हमारे फैसले से बदलेगा। चाचू प्लीज। सिड इनफ। वो तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन मैं उठा सकता हूं। अब तू वही करेगा जो ये सब कह रहे हैं। प्राची से शादी कर और उसकी कोख में जो बच्चा है उसको अपना नाम दे। तेरे पापों का प्रायश्चित ऐसे ही होगा।
मैं जानती हूँ कि मेरा नेकलेस तुम दोनों ने ही लिया है। मैं अभी के अभी तुम दोनों को इस घर से निकालती हूँ, इस जॉब से बाहर निकालती हूँ। I said get out! क्या सोच रहे हो? अभी मेरा दिमाग खराब है, मुझसे बात मत कर अभी। ये ले पकड़। मुझे पता तुम किस बात पे नाराज हो। नाराज? मैं नाराज नहीं हूँ, मैं गुस्सा हूँ। वो आलिया, उसने हमें चोर बोला, उस चोरी का इल्जाम लगाया जो हमने की भी नहीं। और जब उसका नेकलेस ढूंढ के दिया तो उसने क्या किया? उसने हमें ही घर से बाहर निकाल दिया। इतनी बेइज्जती और इतनी जिल्लत कराने के बाद वो नेकलेस उसके पास नहीं होना चाहिए, वो हमारे पास होना चाहिए। चोरी हो जाना चाहिए उसे। राहुल तुम क्या बोल रहे हो? किसे फोन लगा रहे हो? राहुल भूल जाओ ना यार। भूल जाऊं? अगर उसने हमें माफ कर दिया होता तो मैं उसे माफ कर देता। चोरी करने की सजा तो सुनी होगी, चोरी का झूठा इल्जाम लगाने की सजा क्या होती है ये मैं उसे बताता हूँ। हेलो, हाँ तू कहाँ है? तू और वेदांत अभी तुरंत इधर आ जा। एले, कोहली की टोली तो यहाँ है, हम बाहर वेट कर रहे हैं। चलो 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 बाहर आओ। अरे तुम बाहर बैठो ना, मैं आती हूँ अभी। कुछ जरूरी बातें चल रही है। कौन सी बातें चल रही हैं? कुछ नहीं, इन लोगों को डांट रही हूँ बस। कोई भी काम है ना ठीक से नहीं कर रहे हैं, क्लास ले रही हूँ ये सबकी। तुम बैठो बाहर, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, लगी रह। आ जाओ बाद में। हमने अपना फैसला सुना लिया है। अब तुम दोनों को कोई भी बात करनी हो आपस में कर लेना, हमसे नहीं। 1.5 दिन के गणपति जी आए हैं तो मेहमान आते जाते रहेंगे। अब जो भी बात होगी विसर्जन की बात होगी। माँ, विसर्जन के बाद? मेरा मतलब है अभी तो आपने कहा कि आप प्राची और सिड की एंगेजमेंट कल ही करवा देंगी। विसर्जन कल शाम को होगा, एंगेजमेंट कल रात को होगी। मैं कोई शादी नहीं करूंगी। हम पूछ नहीं रहे तुमसे, बता रहे ये शादी होकर रहेगी। क्योंकि हमारे खानदान में रिश्ते और बच्चे नाजायज नहीं होते। चलना चाहिए हमें, गेस्ट आ गए होंगे। मैं नहीं चाहती कि गणेश उत्सव में और कोई भी ड्रामा। एक मेरा यारा एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी। वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। राहुल, नहीं जाके लेके आता हूँ। राहुल बात सुनो यार, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे दोस्त के पीछे क्यों दिमाग लगा रहे हो? सारे के सारे चोर उचक के यार, 2 तो पिछले महीने जेल से निकले थे। तू ना मुझे भी प्रवचन मत दे, मैंने सोच लिया और मैं करूंगा। कैसे हो भाई, कैसे हो? और भाई कैसे याद आ गई हमारी? दोस्तों की याद तो बुरे वक्त में ही आती है ना। बे कौन सा बुरा वक्त आ गया तेरे पे?
यार एक मदद चाहिए यार, मुझे ना एक नेकलेस चुराना है। किसका भाई? यार है एक औरत, हम और प्रिया उसके यहाँ काम करते थे। एक नंबर की घमंडी और सरफिरी औरत है वो। पता है क्या, उसका नेकलेस जो था ना उसके रूम पे खो गया था और उसने उसका इल्जाम हम दोनों पे डाल दिया। फिर जब हमने उसका नेकलेस उसके सामने ढूंढ के दिखाया ना, तो पता है उसने क्या किया? हमें नौकरी से ही निकाल दिया, प्रिया को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मुझे बदला लेना है उससे। जिस नेकलेस की चोरी का इल्जाम उसने हम पे लगाया है ना झूठा, मुझे वो नेकलेस चुराना है। कौन है? कौन? हाँ, रहती कहाँ है? आलिया नाम है उसका, वसंत कुछ एरिया में रहती है, होली मैंशन। करोगे ना मदद? यारों के लिए जान हाजिर है भाई। यार पर एक बात बताओ, कैसे करोगे? अरे मेरा एक दोस्त, मेरा कजन भाई है, केमिस्ट्री का स्टूडेंट है। उसने मुझे एक बार बोला था कि भाई कहीं चोरी वोरी करनी होगी ना तो उसे जरूर बताना। उसने कुछ इजाद किया जिससे ये पार्टी वार्टी में चोरी करना ना बहुत इजी हो जाता है। तो एक काम करता हूँ, उसे बुला लेता हूँ। अरे हाँ हाँ, लगाओ ना फोन, उसे बुलाओ यार। यार कुछ भी करो, मुझे बस वो नेकलेस चुराना है। टेंशन मत। राहुल, मेरी बात फिर से सुन लो यार। वहाँ पे सिर्फ आलिया मैम नहीं रहती, और भी लोग हैं। और रणवीर सर का क्या? अरे भाभी, मैं किसी नहीं डरता। और कोली मेंशन क्या, किसी राज घराने में भी चोरी करनी हो ना तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि बदला लिए बिना तो मुझे भी चैन आएगा नहीं। रणबीर, रणबीर, अपने गंदे मुंह से मेरा नाम मत ले। रणबीर प्लीज एक बार मेरी बात सुन। तुझे समझ में नहीं आता क्या? मुझे तुझसे बात नहीं करनी। रणबीर प्लीज मेरी बात तो सुन। चल मेरे साथ चल। कम। क्या कर रहा है यार सिड? क्यों जबरदस्ती कर रहा है? तू चाहता है रणबीर तुझ पे हाथ उठाए, मारे तुझे? अच्छा लगेगा? फॉर गॉड सेक यार, जस्ट प्लीज लीव हिम अलोन, ओके? बूजी, I'm just so happy, बूजी। सिड और प्राची की शादी वाली बात मॉम के दिमाग में आई। I mean, I just thought it was impossible, but it's happening. ये आइडिया ऐसे ही नहीं आ गया उसके दिमाग में, इस आइडिया को लाया गया है उसके दिमाग में मेरे द्वारा। मैंने ये आइडिया उसके दिमाग में डाला, फिर उसे पानी डाला, फर्टिलाइज किया और देखो रिजल्ट तुम्हारे टन सामने। बूजी, ये सब आपने किया? Of course. बूजी, I have to say you're just amazing. पर एक बात बताओ, ये बीट आपके दिमाग में किसने डाला? पप्पा ने, राइट? देखो ना, जब से पप्पा आए हैं मेरे सारे काम हो रहे हैं। You know what, बूजी, पहले मुझे ये फेस्टिवल पसंद था पर इतना पसंद नहीं था, पर अब देखो, अब ये मेरा फेवरेट फेस्टिवल हो गया है, क्योंकि आज फाइनली मेरी सुनी जा रही है। I'm just so happy, बूजी, I just can't believe this is happening. गणपति बाबा सब कुछ मेरे फेवर में कर रहे हैं। सिड आउट, प्राची आउट, हमेशा हमेशा के लिए। प्राची से तो पहले भी छुटकारा मिला है हमें, लेकिन क्या हुआ, वापस घर आ गए। लेकिन इस बार ना ऐसा नहीं होगा। जहां तक मैं रणबीर को जानती हूँ, एक बार प्राची की शादी सिद से हो गई ना, वो उसकी तरफ दोबारा मुड़कर भी नहीं देखेगा, उसका नाम तक नहीं लेगा और नशे में तो उसकी शक्ल तक नहीं दिखेगा, उसे छुएगा भी नहीं। सिड और प्राची की शादी प्राची और रणबीर के रिश्ते का क्रियाकर्म करके ही रहेगी, तुम देखना। मुझे ये बात जल्दी से हो जाए, क्योंकि दीदा तो मरी जा रही है प्राची को इस घर में रखने के लिए। पर यू नो व्हाट, मॉम ने जो डिसाइड किया है वो बिल्कुल फाइनल डिसीजन है, वो किसी के नहीं सुनने वाली। बस पूजी, मेरा रणबीर थोड़ा सा अपसेट है, पर आई नो इट्स टेम्पररी। एक बार वो प्राची चली जाएगी एंड इट विल जस्ट बी मी एंड रणबीर। फिर देखना, शादी के बाद उसको कैसे खुश रखना है मैं जानती हूँ। शादी के बाद ही क्यों, अभी से उसे खुश रखो रिया। आई थिंक तुम्हें उसके पास जाना चाहिए एंड यू शुड डांस विद हिम, मेक हिम हैप्पी। कभी? हाँ तो फिर और कब? ओके फाइन, आप ना मेरे लिए रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले करना। देख, अगर तुझे अच्छा नहीं लग रहा ना तो चला जाए यहाँ से। यहाँ रहेगा तो या तो अपना खून जलाएगा या किसी और का बहाएगा। If you want. मैं सच बताऊं तो मुझे यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है यार, क्योंकि मेरी आंखों के सामने जो हो रहा है ना, मुझे उससे बहुत दिक्कत है यार। It really hurts me। मुझे कभी नहीं लगा था कि किसी के
दूर जाने से मुझे इतनी तकलीफ होगी यार। तेरा मेरा जाने कैसा है ये बंधन, बोले तड़पन लागी छूटे ना, लागी छूटे ना। वो बहुत तकलीफ में है शाहना, बहुत परेशान है। उसे जो गुस्सा आ रहा है ना, उस गुस्से में मुझे उसकी तकलीफ, उसकी बेबसी सब दिख रहा है। रणबीर, तेरा अक्सर तेरा जिक्र छिड़े तो मर जाना ये मिर्जा तेरा। बेहतर हाय तुझसे ही सब होता जाए, जिंदगानी में होना तेरा लख लख शुक्र मैं कह रहा। क्या यार प्रिया, तुमने तुम्हें डरा ही दिया था। तुम सब तो यहाँ आ गए, तुम्हारा आदमी आके बोल रहा है मैं उसे यहाँ पे छोड़ दूँ। वैसे राहुल, तुम लोग जो भी कर रहे हो ना, मैं वो सब के अगेंस्ट हूँ। बस तुम लोग पकड़े ना जाओ, इसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। अच्छा सुनो, मैं तुम लोग को बताऊंगी घर में कौन कौन रहता है और किनकी क्या नाम है, ताकि तुम लोग को पता हो किससे कैसे क्या निपटना है। एक सेकंड, तुम किस आदमी की बात कर रही हो? ये जो मेरे पीछे खड़ा है। कहाँ गया? कौन? अभी तो था यहीं पे। अरे यही तो जे है, इसी की तो बात कर रहा था मैं। ये राहुल, ये वेदांत। अच्छा सुनो, घर में कुल 6 औरतें हैं। दादी, पल्लवी, सहाना, आलिया, प्राची और रिया। और 4 मर्द हैं, रणबीर, सिड, आर्यन और विक्रम। अब सबकी शक्लें देख लो, ताकि घर में तुम्हारे कोई भी सामने आए, तुम्हें पता होना चाहिए कौन घर में रहता है, कौन मेहमान है। ठीक है? तो ये दादी है पल्लवी, ये आलिया और ये प्राची है। ये सहाना है, ये रणबीर सर और ये विक्रम सर। मैंने ढोल वालों के कपड़े लाए हैं, हम अपना भेष बदल के अंदर जाएंगे। ओके, पहन लो, ये लो। मैं कुछ भूल गया, मैं अभी आया। ओके? अरे क्या? प्राची से शादी कर और उसकी कोर्ट में जो बच्चा है उसको अपना नाम दे।
प्राची तुम प्लीज नीचे आ जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम्हारे लिए सेफ नहीं है ये। कम डाउन। प्राची से शादी कर और उसकी कोख में जो बच्चा है उसको अपना नाम दे।